नमस्ते। एक नरसी नाम का भक्त था जो बनिया बिरादरी से आता है। उसके 4 भाई 3 भाई थे और जो 4 भाई थे। हुआ कि वो भगवान की कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था, व्यापार में कोई ध्यान नहीं देता था। तो उसके भाइयों ने तंग आके उसको अलग कर दिया। जो उसका हिस्सा था उसे देकर कहने लगे तू भगवान की भक्ति कर, कुछ वर्ष हम तो अब साथ नहीं रखेंगे। उसकी एक लड़की थी रामा। उसकी अपनी बेटी की शादी में जो धन था वो खर्च कर दिया और भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता। हुआ ये, उसकी जो बेटी थी रामा, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। तो उसके समधी और समिधन उसे बुलाने को तैयार नहीं थे। लेकिन रामा बेटी उसकी जिद कर रही थी, मेरा बाप जैसा भी है मुझे बुलाना तो जरूरी है। तो उन्होंने कहा तेरा बाप भिखारी है, क्या देगा, उसकी औकात ही क्या है भिखारी की, उसे हम नहीं बुलाएंगे। लेकिन वो बुलाने पर जिद करी तो खुद के समधी ने गुस्से के मारे बहुत सारी लिस्ट लिख दी कि ये लाना है वो लाना है। इतनी बड़ी लिस्ट लिख दी कि तेरी औकात हो तब आना, इतना सारी संपत्ति हो अपनी बेटी की शादी में। और नाई भेज दिया। जब नाई लेके गया उसने पूरा चिट्ठा दिखाया तो नरसी देख के घबरा गया। उसने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी बोली तुम्हें भगवान कृष्ण पे भरोसा है? बोली भरोसा है। तो चिट्ठी रख लो, जब शादी आए तब चले जाना। हुआ शादी का जब टाइम आया तो उसके पास एक टूटी फूटी बैलगाड़ी थी। एक ही बैल था उसका। तो एक बैल उससे किसी से मांग के लाया। दोनों बैलों को लेकर के साधु सन्यासियों के साथ में अपनी बेटी के यहाँ जा रहा था। तो एक बैल उसका मर गया। जैसे ही बैल मरा वो परेशान, अपना उसने भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया, हे कृष्ण अब मैं क्या करूं। तब भगवान कृष्ण आए और बोले क्या बात है। तो उन्होंने बताया मेरा एक बैल बन गया। तो क्या हो गया, हम जो है एक बैल से भी गाड़ी चला सकते हैं, हम ऐसे बाजी करें। तो बोला अच्छा। भगवान कृष्ण भेष बदल के आए थे। तो बोला तुम अपनी आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद करी। भगवान कृष्ण ने वो एक बैल के अपनी दिव्य शक्ति से जहां उसको जाना था वहीं पहुंचा दिया और बोले आंख खोलो। आंख खोल के वो वापस चले आए। अब हुआ उसके भिखारी रूप को देख करके उसका समधी और समधिन दोनों तंग हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो तो हमारा जो लिखा हुआ क्यों नहीं लाए हो। और उन्हें भिखारी खाने में बैठा दिया। उनकी बेटी ने भी कहा पिताजी नहीं आना चाहिए था। हुआ क्या, बोला बेटी तेरा भात भरने का मेरा सामरिया, चिंता मत कर। उसने कहा मेरा भात जो है, तेरा जो भात है तू मुझे मांग रही है, मेरा सामरिया भरेगा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। कोई बात नहीं। जब भात भरने का टाइम आया तो श्री कृष्ण भगवान बहुत सारे हीरे जवाहरात लेके भेष बदल के आ गए और बोले हम नरसी के मुनि में हैं, जहाँ हमें जाना है, जहाँ जो उनका भात शादी है। तो बताया ये जाता है भगवान श्री कृष्ण अंधा उंध सभी को, पूरे गांव को लुटा रहे थे। जिसको जो चाहिए वो दे रहे थे कि मेरी बहन की शादी है। नरसी सब देख रहा था छुप के। नरसी ने देखा ये जो है भगवान है। उसने जाकर हाथ पकड़ लिया कि मेरे प्रभु अब आयो। तब को कहने लगे हे नरसी जब जब तूने मुझे पुकारा तब तब मैं आया। तेरा पैर मरा मैं पहुंचाने आया। जब ये नाई तेरे घर आया तो उसको भोजन भी मैंने कराया था। तेरी औकात नहीं थी भोजन कराने की, और मैंने इसे सोने चांदी के बर्तन भी दिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे भक्त, जो भी मुझे समय पर बुलाता है तभी मैं आता हूँ। तो ये भक्त नरसी की कहानी है। मैं चाहता हूँ इस नरसी की कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं एक आपसे विनती करता हूँ।